नमस्कार, मैं आशीष पाठक और आप सभी देख रहे हैं शिक्षक प्लस। टीचिंग रिलेटेड नए अपडेट के लिए आप सभी शिक्षक प्लस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो ये नोटिफिकेशन जो है वो उत्तराखंड टेट का है, यूपी टेट का नहीं है। काफ़ी बच्चे मैसेज किए कि सर यूपी टेट का नोटिफिकेशन आ गया है क्या? नहीं, ये उत्तराखंड टेट का नोटिफिकेशन है। इसमें ये कंफर्म हो गया कि अब उत्तराखंड में प्राइमरी और 6 से 8 तक की भर्ती जल्द ही आने वाली है। मतलब अक्टूबर के बाद नवंबर तक हमें कहीं ना कहीं उत्तराखंड में टीचर भर्ती देखने को मिलेगी। ये ध्यान रखिएगा। तो उसी से पहले ये पात्रता परीक्षा कराया जा रहा है, जिस यूटेट कहा जाता है जिसे। इसके दोनों पेपर के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया, पूरा ब्राउजर जारी कर दिया गया है। आप इसे डिटेल में, बहुत लंबा सा है, आपको मैं मोटा मोटा बता दे रहा हूं कि क्या क्या चीजें हैं। बेसिकली आप लोग यूपी टेट या सी टेट देते हैं तो ऑलमोस्ट सब कुछ सिमिलर है। कुछ भी जो डिफरेंसेस हैं वो मैं आपको यहां पर ओवरव्यू कर दूंगा। तो सभी लोग वीडियो को एक बार शेयर जरूर करें और ध्यान से एक बार वीडियो को सुन जरूर लीजिएगा। तो चलिए, अगर हम बात करें तो इसका एग्जाम कब होगा, पैटर्न क्या है, क्या क्या चीजें हैं, तो ये ध्यान रखिएगा कि ये उत्तराखंड यूटेट है। अब पेपर फर्स्ट एंड सेकेंड का नोटिफिकेशन जारी किया गया है और इसका एग्जाम डेट भी बता दिया गया है कि 26 अक्टूबर 2024 को एक ही दिन 2 पालियों में कराया जाएगा। इसके फॉर्म फिलिंग कब से स्टार्ट हो रहे हैं तो आप यहीं पर देख सकते हैं कि फॉर्म स्टार्ट हो रहा है 23 जुलाई से लेकर 17 अगस्त तक रहेगा। लास्ट फॉर्म फिलिंग जो डेट है वो 17 अगस्त है। पेमेंट की लास्ट डेट 19 अगस्त का है। और अगर आपका किसी भूल चूक वश कोई गलती हो जाती फॉर्म में तो उसको सुधार करने के लिए करेक्शन विंडो भी खुलेगी 20 से 22 के, एकदम विधिवत तरीके से पूरा सब कुछ वाउचर में लिख दिया गया है और उसी अकॉर्डिंग होगा। ऐसे ही नोटिफिकेशन निकालना चाहिए। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को भी इनसे कुछ ना कुछ सीखना चाहिए कि कैसे ये लोग कार्य कर रहे हैं। और एग्जाम डेट भी इन्होंने बता दिया है कि हमारा जो एग्जाम होगा वो 26 अक्टूबर 2024 को 2 पालियों में, पहला पेपर जो 1 से 5 तक के शिक्षक के लिए पात्रता परीक्षा है और दूसरा आपका जो है वो 6 से 8 के लिए है। तो उन सभी के लिए बताया गया। अब एलिजिबिलिटी पर सीधे हम आ जाते हैं कि बेसिकली एलिजिबिलिटी क्या होगी। तो एलिजिबिलिटी जो होगा प्राइमरी के लिए आपका वो होगा न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक एवं प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 2 वर्षीय डिप्लोमा, चाहे डीएलएड या बीटीसी हो। इसके अलावा आप न्यूनतम 45% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक एवं प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा, जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता मानक और क्रियाविधि विनियम 2002 के अनुसार प्राप्त किया गया हो, उसी में से 45% चलेगा, बाकी सब में नहीं चलेगा। और या न्यूनतम 50% अंकों के साथ आपका क्या हो, एक उच्चतर माध्यमिक एवं 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक हो, बीएलएड जिसको कहा जाता है, या 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक एवं शिक्षा शास्त्र विशेष शिक्षा डीएलएड में द्विवर्षीय डिप्लोमा हो। जहां विशेष शिक्षा आ जाता है वहां पे थोड़ा सा गड़बड़ होता है, वो मैं बताऊंगा क्या होता है, यहां पर लिखा गया है। उसके बाद से स्नातक तथा प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा आपने किया है तो ये भी चलेगा। अब यहां बोला है कि राजकीय प्राथमिक विद्यालय में मानदेय पर कार्यरत जो शिक्षा मित्र है उन्होंने अगर ओपन यूनिवर्सिटी इग्नू से किया है डीएलएड तो वो भी आप भर सकते हैं फॉर्म को, ये ध्यान रखिएगा। और साथ ही साथ यहां बोला है जो विशेष शिक्षा वाला है तो विशेष शिक्षा वालों के लिए बोला है कि उन्हें नियुक्ति तो दी जाएगी, लेकिन यहां नियुक्ति होने के 2 वर्ष के भीतर एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का एक सेतु पाठ्यक्रम, ब्रिज कोर्स जिसे कहा जाता है, वो करना होगा। जो पहले बीएड वालों को जब प्राइमरी में एलिजिबल किया गया था तो उन्हें भी यही बोला गया था। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि ये विशेष शिक्षा वाले के लिए है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद से हमने जो भी बताया आपको पूरा सब कुछ वही है। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब इसमें देख लेते हैं कि हमारा जो 6 to 8 है पेपर 2 के लिए क्या एलिजिबिलिटी है। तो पेपर 2 के लिए एलिजिबिलिटी भी आपकी स्नातक और प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा, बीटीसी या डीएलएड होना चाहिए। न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक एवं शिक्षा शास्त्र में 1 वर्षीय स्नातक बीएड
एलटी शिक्षा शास्त्री केवल संस्थागत उत्तीर्ण हो, तो 1 साल का बीएड हो चाहे एलटी हो, न्यूनतम 45% वाला जो मैंने बताया था, जो पर्टिकुलर उसी संस्था से रिलेटेड 2002 से रिलेटेड हो, वही आप कर सकते हैं। वही 45% अंकों के साथ स्नातक एवं शिक्षा शास्त्र में 1 वर्षीय स्नातक बीएड, एलटी शिक्षा शास्त्री केवल संस्थागत जो इस संबंध में समय समय पर जारी किए गए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद विनियमों के अनुसार प्राप्त किया गया हो, तो वही आपका 45% चलेगा। 50% न्यूनतम अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक एवं 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक हो, बीएलएड हो, तो चलेगा। और न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक एवं 4 वर्षीय बीए, बीएससीएड या बीएड या बीएससीएड हो तो भी चलेगा। और आपका न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक तथा उसके समकक्ष भारतीय पुनर्वास परिषद आरसीआई द्वारा मान्यता प्राप्त बीएड विशेष शिक्षा है आपका, तो भी आप 6 से 8 में भर सकते हो। और इसके अलावा आपसे बोला है न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक या स्नातकोत्तर तथा बीएड उत्तीर्ण, परंतु ये कि स्नातक स्तर पर अंकों की न्यूनतम प्रतिशत की शर्त उन पदधारियों के मामले में लागू नहीं होगा जिन्होंने शिक्षा में स्नातक अथवा प्राथमिक शिक्षा में स्नातक अथवा समतुल्य पाठ्यक्रम 29 जुलाई 2011 से पहले दाखिल ले लिया था। ये ध्यान रखिएगा। यहां पर कहने का मतलब ये कि न्यूनतम यहां जो बोला है 50% अंकों सहित स्नातक या पोस्ट ग्रेजुएशन तथा बीएड उत्तीर्ण, परंतु ये कि स्नातक स्तर पर अंकों की न्यूनतम प्रतिशत की शर्त उन पदधारियों के मामले में लागू नहीं होगा जिन्होंने शिक्षा में स्नातक अथवा प्राथमिक शिक्षा में स्नातक अथवा समतुल्य पाठ्यक्रम में 29 जुलाई 2011 से पहले दाखिला ले लिया है। उसके लिए ये कंडीशन मिनिमम वाला नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। बाकी आपका सब कुछ वही है, सेम कुछ आपका बताया गया है। जो उसके बाद से जो छूट है आपके परसेंटेज में वो भी दिया गया है। आरक्षित श्रेणी अन्य पिछड़ा वर्ग विकलांग के अभ्यर्थी हेतु स्नातक स्तर पर प्राप्तांकों में 5% की छूट आपको मिलेगी। तो वो सब चीजें आपको यहां पर दिया गया है, जो मेन है मैं वो आपको बता दे रहा हूं। इसके बाद से आपका पेपर होगा, दोनों एक ही दिन होगा। पेपर आपका एमसीक्यू मोड में होगा, ये ध्यान रखिएगा। 2 घंटे 30 मिनट का यहां बोला ना, बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आधारित होगा ये, ठीक। एक ही आवेदन में आप दोनों पेपर जैसे सीटेट टूटेट करते हो अप्लाई, वैसे ही आप कर सकते हो। तो 2 घंटे 30 मिनट का होगा, 150 क्वेश्चन होगा। पहला जो पेपर होगा 1 से लेकर 5वीं तक के लिए, उसमें बाल विकास एवं पेडागोजी आएगा, 30 क्वेश्चन 30 नंबर का रहेगा। प्रथम भाषा आप कोई भी इंग्लिश या हिंदी संस्कृत जो भी ले सकते हैं। द्वितीय भाषा आप चूज कर सकते हैं, उसके अलावा जो भी लेना हो आपको, जैसे एक हिंदी ले लिए, आप एक संस्कृत ले लिए, एक इंग्लिश ले लो, एक हिंदी ले लो, ऐसे कर सकते हो। गणित आपका रहेगा 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स का। पर्यावरण अध्ययन जो होगा वो 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। तो ये 150 क्वेश्चन हो गए। अगर हम बात करें पेपर 2 की, तो पेपर 2 में आपका बाल विकास तो रहेगा ही रहेगा, 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स। आपके लैंग्वेज भी वही रहेंगे, आप जो भी लैंग्वेज लेना चाहते हैं, लेकिन यहां पर आपके सब्जेक्ट डोमेन आ जाते हैं कि अगर आप साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं, अगर आपने बीएड साइंस से किया है, साइंस स्ट्रीम से किया है, तो आप गणित और विज्ञान का देंगे। अगर आपने सामाजिक अध्ययन से किया है, ठीक है, आप सोशल साइंस के स्टूडेंट हैं, तो आप एसएसटी वाला देंगे। हिस्ट्री ज्योग्राफी आपने बीए में किया है, तो उस प्रकार से आप ये सामाजिक अध्ययन वाला पार्ट चूज करेंगे। दोनों में 60-60 क्वेश्चन रहते हैं, तो ये भी आपके 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स का होता है। यहां पे मिनिमम जो मेन होता है कि इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ये ध्यान रखिएगा। और इसे पास करना एक पासिंग परसेंटेज है, वो लेना अनिवार्य होता है। तो वो क्या है, तो वो ध्यान रखिएगा कि पात्रता परीक्षा में जो परसेंटेज है वो सामान्य वर्ग के लिए जो है वो 60% है। ये 90 मार्क्स आपको लेना होगा, चाहे पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 है। अब अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वर्ग अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम आपके 40%, अन्य पिछड़ा वर्ग, निःशक्त अभ्यर्थी, स्वतंत्र संग्राम सेनानी, आश्रित तथा भूतपूर्व सैनिक वर्ग के लिए अभ्यर्थियों के हेतु न्यूनतम
50% अंक होना चाहिए। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वर्ग के अभ्यर्थी यदि दिव्यांग श्रेणी में भी हो तो ऐसे अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 40% होगा। अध्यापक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी की नियुक्ति चयन हेतु दावा अधिकार नहीं होगा। मतलब यह सिर्फ एक पात्रता परीक्षा है, इससे आपको नियुक्ति नहीं मिलेगा। वो सब चीजें आपको यहां पर बताया गया है, यह ध्यान रखिएगा। उसके बाद से यहां पर बोला गया है कि कौन कौन सी चीजें होंगी, प्रमाण पत्र की उपाधि कैसे मिलेगा, वो मेन है। बाकी आपको जो मेन था आपको मैंने बता दिया। लिखित परीक्षा आपके ओएमआर बेस्ड होगा। जो सेंटर आपको यहां पर दिया गया है वही सेंटर आपको दिया जाएगा। आप प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं, बॉल पॉइंट पेन ले जा सकते हैं, ये सब आपको पूरा लिखा गया है, आप ओएमआर सीट पर होगा। अब फॉर्म कैसे आपको फिल करना है, ठीक है। फॉर्म का प्राइस आपको दिया गया है, अभी मैं आपको दिखा देता हूं कि फॉर्म की प्राइस क्या है। हाँ, फॉर्म अगर आप फॉर्म फिल करते हैं तो प्राइमरी के लिए कितना है प्राइस और दोनों के लिए कितना प्राइस है यहां पर दिया गया है। सामान्य और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए पेपर यूपीटेट फर्स्ट या सेकंड में से किसी एक परीक्षा देना चाहते हैं तो 600, दोनों देना चाहते हैं तो 1000 रुपया। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति है ना, और फिजिकली हैंडीकैप के लिए 300 और 500 का यहां पर आपका शुल्क लगेगा, फीस का एप्लीकेशन का फीस लगेगा। बाकी आपको इस वाउचर में जाएंगे तो लास्ट में आपको पूरा डिटेल बताया गया है कि कैसे फॉर्म को फिल करना है। आप यहां देखिए कि आप वेबसाइट पे जाइए, रजिस्ट्रेशन पे करिए, प्रोसीड रजिस्ट्रेशन करिए, एक एक स्क्रीनशॉट, मतलब कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। एकदम विधिवत तरीके से इन्होंने कि आपका ओटीपी पहले वेरीफाई होगा, फिर लॉगिन करेंगे, फिर यहां पर आपका डैशबोर्ड खुलेगा, यहां से आप एप्लीकेशन भरना स्टार्ट करेंगे, जो भी डिटेल आपसे मांगा जाएगा, और भरने के बाद फिर आपका ये सबमिट हो जाएगा। ये सब चीजें आपका दिया गया। इसी के साथ साथ एग्जाम के नोटिफिकेशन, मतलब एक तरह से एग्जाम जब आपका है 26 अक्टूबर का, उस दिन आपको कैसे क्या क्या लेके जाना है, क्या नहीं लेके जाना है, ये पूरी सेंटर की लिस्ट है कि कहां कहां आपको परीक्षा, शहर का नाम, वो सब कुछ आपको दिया गया है कि कहां आपका सेंटर बनेगा। मतलब एकदम विधिवत तरीके से आपको पूरा ये वाउचर में आपको क्लियर किया गया है। और यहां पर आपको एडमिट कार्ड के साथ क्या आईडी प्रूफ लेके जाना है, क्या क्या लेके जाना है, वो सब कुछ लिख दिया गया है एकदम सीक्वेंस वाइज, ठीक है। एग्जाम डेट यहां बोला ना, प्रोस्पोर्ट डेट ऑफ एग्जामिनेशन जो है यहां 9 AM, यहां 1 PM, कितने बजे आपको एडमिट कार्ड कब चेक होगा, कब आपको ओएमआर आंसर शीट मिलेगी, सब कुछ विधिवत आपको यहां पर पहले से ही एक बुकलेट में बना दिया गया है। अब इससे बेहतरीन नोटिफिकेशन कुछ नहीं हो सकता है, और ऑलमोस्ट इसी पर इनका काम होगा। और ऐसे ही कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार को भी कोई भी नोटिफिकेशन अगर निकालती है तो ऐसे ही उन्हें भी वर्क करना चाहिए कि पहले ही आप बता दें कि हम नोटिफिकेशन निकाले हैं, इस दिन ये एग्जाम होगा, इस दिन रिजल्ट डिक्लेयर होगा। इससे बच्चों में भी वो लगन रहती है कि हाँ इतने देर में हम नौकरी पा जाएंगे। तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड में टेट एग्जाम का बिगुल बज चुका है, अब बारी है उत्तर प्रदेश की। तो जैसा मैंने बताया था कि उत्तर प्रदेश में जानते ही हो कछुए की चाल से काम होता है, तो अभी यहां पे तो कोई भी हमें इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही कि उत्तर प्रदेश में आपके शिक्षक भर्ती के आने के कुछ चांस हैं, और वो भी चांस बनेंगे तो कहीं ना कहीं सितंबर अक्टूबर के बाद ही कुछ देखने को मिलेगा। बाकी इसी प्रकार की जानकारी के लिए आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करिए। कोई भी दिक्कत हो इस फॉर्म से रिलेटेड आप कमेंट में पूछ सकते हैं। चलिए इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूं। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।